हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, दिल्ली के सभी यूनिवर्सिटी में अब जो है मनुस्मृति पढ़ाया जाएगा। सबसे आश्चर्य कर देने वाली बात तो ये है कि दिल्ली के जितने सारे लॉ कॉलेज है जहां एलएलबी की तैयारी किया जाता है, जहां पर जो है एलएलएम का तैयारी कराए जाते हैं, वैसे जगह पर साथियों उस एलएलबी के सिलेबस में जो है अब मनुस्मृति को जो है स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा। इधर जो है अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम पूरा दिल्ली को जो है अम्बेडकरवादी वाला दिल्ली बनाने जा रहा हूं। इधर कहता है कि अब पूरा दिल्ली जो है भगत सिंह और अंबेडकर के विचारधारा पर हम चलाएंगे। ये साथियों बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन ये इन्होंने जो है दिल्ली के यूनिवर्सिटी में, दिल्ली के स्कूलों में जो है संविधान तो जो है सिलेबस में नहीं जोड़ पाया, लेकिन जो है अरविंद केजरीवाल जी जो है अब दिल्ली के सभी यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति को जोड़ दिया सिलेबस में साथियों। और ये अरविंद केजरीवाल जी बस बिल्कुल साथियों वैसा ही काम कर रहा है जैसे एक बिच्छू जो है कुछ देर के लिए शांत हो जाता है डंक मारने के लिए, तो लोग ये नहीं सोच लेना चाहिए कि वो बिच्छू जो है डंक मारने भूल गया है। और वही है साथियों अरविंद केजरीवाल जी, ये जो है पक्का मनुवादी है और ये जो है पूरा दिल्ली को मनुस्मृति से ही चलाना चाहता है साथियों। बाकी बात सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्या है पूरी मामला, क्या है पूरी मसला। और आदि अगर मनुस्मृति को अगर इस तरह से कानून की तैयारी में एलएलबी के सिलेबस में जोड़े जाएंगे तो इससे क्या इफेक्ट होगा, क्या ये मनुस्मृति को पढ़ाना संवैधानिक प्रक्रिया तहत या क्या सही रहेगा या गलत रहेगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उस मनुस्मृति को जो जला दिए थे और आज फिर जो है पाखंडी मनवादी लोग उस मनुस्मृति को लागू करना चाह रहा है साथियों। बाकी बात तो सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने सारे कॉलेज है लॉ फैकल्टी का, वो सारे यूनिवर्सिटी में साथियों अब मनुस्मृति पढ़ाया जाएगा। मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति ने इस देश के लोगों को, मूल निवासियों को जो है बर्बाद कर दिया, जानवरों जैसे ट्रीट किया, कान में शीशा हुआ बोला तेल डाल दिए जाते थे, जीभ काट लिए जाते थे, फुल वस्त्र पहनने का अधिकार ना दिया, महिलाओं को जो बराबरी का अधिकार नहीं दिया, जानवरों से भी ज्यादा घटिया साथियों हम लोगों के साथ जो है जुल्म किया, शोषण किया, इसी मनुस्मृति को साथियों अब लागू करने जा रहा है दिल्ली के वो सारे लॉ फैकल्टी। लॉ यानी कानून की जो तैयारी करने के लिए संविधान पढ़ानी चाहिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, पर पुराना कानून जिन्होंने देश के लोगों को जो आजादी छीन लिया, जानवरों जैसा ट्रीट किया, वो मनुस्मृति को साथियों सिलेबस जोड़ रहा है। मुझे लगता है कि एलएलबी में जो संविधान को नहीं पढ़ाया जाता होगा दिल्ली में, इसलिए साथियों मनुस्मृति को अब जो सिलेबस में ही जोड़ दिया जा रहा है। अब संविधान जो भी थोड़ा मोड़ा होगा भी सिलेबस में तो उसको हटा दिए जाएंगे, अब इस मनुस्मृति को पढ़ाएंगे। ये साथियों आप दिल्ली के सारे लॉ फैकल्टी जितने कॉलेज हैं वो सभी जगह जो है मनुस्मृति पढ़ाया जाएगा। ये साथियों चर्चा हो रहे थे और चर्चा में कहा गया कि ये जो नया सिलेबस है ये 12 जुलाई को जोड़ने वाले हैं। ये पाठ्यक्रम में जो एलएलबी की तैयारी करेंगे, एलएलबी का जो सिलेबस होगा उस सिलेबस में जो है 12 जुलाई को जो है मनुस्मृति को जोड़ दिए जाएंगे, उसमें सिलेबस में ऐड कर दिए जाएंगे साथियों। आज है 12 जुलाई और आज के दिन ही साथियों जो है एलएलबी के वो सारे विद्यार्थियों को तैयारी करने वाले जितने सारे लोग हैं उस सभी को साथियों मनुस्मृति आप पढ़ना पड़ेगा, ये जोड़ दिया गया है साथियों। आगे साथियों जितने सारे जो है डीयू यूनिवर्सिटी के साथियों जितने सारे प्रोफेसर है, बहुत सारे प्रोफेसर साथियों इस चीज का विरोध कर रहे हैं जो मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने जला दिया 1927 में 25 दिसंबर को, उस मनुस्मृति को आज भी ये लोग जो है लागू करना चाहता है, वो भी एलएलबी का तैयारी करने वाले लोगों के ऊपर। क्या वो लोग मनुस्मृति पढ़ेगा, संविधान भूल जाएगा साथियों? हाँ, एकदम बिल्कुल ऐसे ही करने जा रहा है अब ये पाखंडी लोग। तब दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथियों जो बहुजन विचारधारा को मानने वाले, जो संविधान पर आस्था रखते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर पर आस्था रखते हैं, वो सारे प्रोफेसर जो है साथियों अब इसका विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ जितने सारे यूनियन है, जितने सारे संगठन है स्टूडेंट का, वो सारे स्टूडेंट लोग साथियों ये विरोध किया जा रहा है अभी। और ये जो पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन से सेमेस्टर को पढ़ाए जाएंगे, जैसे साथियों एलएलबी कोई कर रहा है, मान के चलिए साथियों को अगर एलएलबी का तैयारी करना चाहेगा और एलएलबी का तैयारी यदि कोई करता है तो उस एलएलबी में जो है कुल कितने होंगे, 6 सेमेस्टर होगा। तो 6 सेमेस्टर में साथियों फर्स्ट सेमेस्टर में और इधर जो है फर्स्ट सेमेस्टर में और इधर सेमेस्टर 6 में, ये 2 सेमेस्टर में साथियों मनुस्मृति पढ़ना पड़ेगा। और भी कौन मनुस्मृति पढ़ना पड़ेगा,
जो जी.एन. झा के द्वारा एक मनुस्मृति लिखा गया है उस मनुस्मृति को पढ़ना पड़ेगा। और एक जो है कृष्णा साथियों कृष्णा स्वामी के द्वारा एक मनुस्मृति लिखा गया है। ये दोनों मनुस्मृति के साथियों दोनों मनुस्मृति को जो है एक सेमेस्टर 1 में और एक सेमेस्टर 6 में साथियों ऐड कर दिया है। यानी कोई भी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी अगर LLB की तैयारी करेंगे, लॉ की तैयारी करेंगे, वकील बनना चाहेंगे, जज बनना चाहेंगे तो उसको मनुस्मृति पढ़ना पड़ेगा। अब संविधान नहीं पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का साथियों खुलेआम जो कुचल दिया गया, वहां पर हत्या कर दिया गया। और अभी तक जो है अरविंद केजरीवाल जी सोया हुआ है, वो अंधभक्त बन चुका है साथियों अरविंद केजरीवाल। उसके चक्कर में मत पड़िएगा। वो आदमी जो है खाली दिखाता है फोटो, पीछे रखेंगे अम्बेडकर का, इधर रखेंगे भगत सिंह का, दिखाएंगे देखो हम कितना बड़ा अम्बेडकरवादी हैं। इन जैसे अंधभक्तों से बच के रहिए, इन जैसे पाखंडियों से बच के रहिए। ये लोग बिजनेस बना लिया अम्बेडकर को साथियों, और राजनीतिक में सबसे बड़ा बिजनेस ये लोग बना लिए हैं अम्बेडकर साहब को। बस अम्बेडकर को सिर्फ बदनाम कर रहे हैं। और पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है यूनिवर्सिटी के वो सारे सिलेबस में जो है अगर इस तरह से मनुस्मृति ऐड किया जा रहा है तो ये 100% साथियों अरविंद केजरीवाल जी का ही हाथ होगा। क्योंकि आप लोग जो अरविंद केजरीवाल जी को अच्छे ढंग से पढ़ लिए होंगे। जिस समय अरविंद केजरीवाल जी जो बयान दिए हुए थे कि नोट पर जो है एक तरफ गांधी जी है तो रहने दीजिए, लेकिन दूसरी तरफ जो है लक्ष्मी जी होना चाहिए और गणेश जी का जो है चित्र होना चाहिए, उसी समय आप जान गए होंगे कि कितना बड़ा मनुवादी और पाखंडी आदमी है ये साथियों। तो इनके चक्रों में मत पड़िएगा कि अम्बेडकरवादी है, ये महा जो है मनुवादी विचारधारा से बिलोंग करता है। बाकी बात साथियों आपको हम बताते हैं कि क्या ये संवैधानिक है या संवैधानिक है। आर्टिकल साथियों आप लोग 13 पढ़े होंगे, अनुच्छेद जो है 13 संविधान का मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। संविधान का आर्टिकल 13, संविधान का साथियों आर्टिकल 13 में कहता है कि देश के अंदर कोई ऐसी जो है कानून कभी सरकार नहीं बनाएगी, नहीं कोई ऐसा कानून रहने देगा जो कानून किसी का मौलिक अधिकार को छीनता है। अब साथियों ये मनुस्मृति इतना घटिया ग्रंथ है, ये इस ग्रंथ को साथियों जितना बर्थ को जितना बार इसमें लात मारो इस ग्रंथ को लेकर उतना ही कम है, उतना ही कम पड़ता है साथियों। अब जिस इस मनुस्मृति को पूरा भारत में मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है, जिस मनुस्मृति में थूका जाता है, जिस मनुस्मृति में जो सोच कर दिया जाता है, जिस मनुस्मृति में जो है साथियों लत्तम जुतम से मारा जाता है, उस मनुस्मृति को जो है ये लोग लागू कर जो 500 हजारों साल तक जो है इस मनुस्मृति ने लोगों को गुलाम बना के रखा। इस मनुस्मृति के वजह से कितने लोगों माता बहना का कोख उजाड़ लिए गए, कितने लोगों का जो कितने परिवारों का जिंदगी बर्बाद कर दिया, जानवरों के जैसा ट्रीट किया गया। इसी मनुस्मृति को साथियों अब लागू करने जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब साथियों इसको जो है 12 जुलाई यानी आज ही के दिन साथियों ये सिलेबस में ऐड कर दिया। ये लोग के जितने सारे सिलेबस होगी वो सारे जो है सिलेबस में जो है मनुस्मृति को ऐड कर दिए होंगे जो जी.एन. झा के मनुस्मृति जो लिखा गया है सो, और कृष्णा स्वामी के द्वारा जो लिखे गए मनुस्मृति सो, ये दोनों साथियों मनुस्मृति को जो आप जो है लोक की तैयारी जो LLB की तैयारी करते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 13 में साथियों मेनली ये कहा गया है कि कोई ऐसी कानून जो है सरकार नहीं बनाएगा जो किसी का मौलिक अधिकार को छीनता है, और कोई ऐसी कानून देश में नहीं रहेगा बना हुआ जो किसी का मौलिक अधिकार को छीनेगा। उस कानून को बैंड लगा दिया जाएगा, उस कानून को हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे साथियों। लेकिन अगर इस मनुस्मृति को अगर लागू किए जाएंगे तो आर्टिकल 13 का उल्लंघन होगा, क्योंकि साथियों मनुस्मृति में हमारा हर मौलिक अधिकार को छीन लिए जाएंगे। आर्टिकल 13 का ये उल्लंघन है साथियों, सभी को विरोध करना चाहिए। बाकी बात आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। और यदि इस प्रकार से वहां पर पूरा लागू हो गया साथियों तो सभी को सड़कों पर आकर जो है इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। विशेषकर जितने बहुजन समाज के संगठन है सब तैयार हो जाइए और इस सिलेबस को हटाने का काम करें साथियों। बाकी साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।